राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अभी मार्गशीर्ष का सबसे शुभ और पवित्र महीना जो है वह चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, मार्गशीर्ष का जो महीना है उपाय, यातना और साधना और स्नान के लिए सबसे अति उत्तम महीना माना गया है। ये जो महीना है ये भगवान श्री कृष्ण का ही एक महीना माना जाता है। इस महीने में दोस्तों हमें जितना हो सके उपाय, यातना और साधना और पवित्र जगहों पर स्नान जो है करना चाहिए। तो ऐसे ही दोस्तों ये जो है मार्गशीर्ष का महीना, इस महीने में जो है विशेष दिन भी आते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों एक दिन जो आ रहा है काल भैरव जयंती। जी हाँ दोस्तों, काल भैरव जयंती जो है हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। इस दिन भोलेनाथ के रुद्र रूप काल भैरव का अवतरण हुआ था। इस वर्ष जो है ये जयंती 7 दिसंबर सोमवार के दिन को मनाई जाने वाली है। इसे भैरव अष्टमी और भैरव जयंती के नाम से भी जाना जाता है। ये हर वर्ष मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जो है ये जयंती मनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, काल भैरव जयंती जो है 7 दिसंबर सोमवार के दिन को पड़ने वाली है। इस दिन भगवान काल भैरव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और काल भैरव जयंती के दिन भगवान शिव की, भगवान भोलेनाथ की भी अगर पूजा की जाए तो भगवान भैरव की कृपा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी बहुत ही अधिक कृपा व्यक्ति पर प्राप्त होती है। दोस्तों, मान्यता है कि भगवान भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के अंश के रूप में हुई थी। तो दोस्तों ऐसे में आइए जानते हैं कि इस भैरव जयंती के दिन मार्गशीर्ष महीने के इस महीने में हम कौन से ऐसे उपाय करके, काम करके हम भगवान भैरव, भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ की कृपा जो है प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए उन्हीं उपायों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए काल भैरव अष्टमी या जयंती के दिन आप तेलीय खाद्य पदार्थ आप अपने खुद हाथों से बनाकर उसमें पापड़, पूरी, पुए और पकोड़े भगवान को भोग लगाएं। इसके बाद जो है अगले दिन इन्हें गरीब और ज़रूरतमंद लोगों में बांट दीजिएगा। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान काल भैरव की विशेष कृपा होगी और जो है आपको भगवान भैरव के साथ साथ भगवान भोलेनाथ की भी कृपा के आप पात्र बनते हैं। और दोस्तों, बाबा भैरवनाथ को भी जलेबी का भोग लगाएं। जलेबी जो है भगवान भैरवनाथ की प्रिय भोग है। तो काल भैरव अष्टमी के दिन बाबा भैरवनाथ को जलेबी का भोग लगाएं। इसके बाद बची हुई जो जलेबी होती है दोस्तों किसी काले कुत्ते को खिला दीजिए, क्योंकि दोस्तों कुत्ता जो है, काला कुत्ता, बाबा भैरवनाथ की सवारी माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस पर जो है भगवान भैरवनाथ का जो है कुत्ता वो सवारी है, वाहन है, उस पर भैरवनाथ जो है सवारी करते हैं। तो बाबा भैरवनाथ को कुत्ता बहुत ही अति प्रिय होता है। तो इस दिन जो है भगवान भैरवनाथ को जलेबी का भोग लगाकर अगर कुत्ते को खिलाते हैं तो भी व्यक्ति पर विशेष कृपा प्राप्त होती है। और दोस्तों, काल भैरव को प्रसन्न करने के लिए काल भैरव अष्टमी के दिन तेलीय पदार्थ, पापड़, पूड़ी, पोहे और पकौड़ों का भोग लगाएं। इसके बाद अगले दिन उन्हें गरीब ज़रूरतमंद लोगों को बांट दें। ऐसा करने से आपके ऊपर भगवान भैरव की कृपा बनी रहेगी। और इसी तरह जो है पीले रंग की पताका अर्पित करें। जी हाँ दोस्तों, काल भैरव अष्टमी के दिन साधक को भगवान काल भैरव के मंदिर में उनकी आरती अवश्य ही करनी चाहिए। आपके आस पड़ोस जो है कहीं भी मिल रहे हैं काल भैरव की, वहाँ जाकर उनकी आरती करें और साथ ही पीले रंग का पताका आपको अवश्य ही लेकर जाकर भगवान भैरवनाथ को अर्पित करनी चाहिए। इससे भी बाबा भैरव आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं। और दोस्तों, नींबू भी अर्पित आपको अवश्य ही करना चाहिए। काल भैरव की विशेष कृपा पाने के लिए काल भैरव अष्टमी वाले दिन 5 नींबू अर्पित करें। अगर आप इससे चूक गए हैं, यानी दोस्तों आप काल भैरव अष्टमी के दिन ये काम नहीं कर पाए, तो आप लगातार 5 गुरुवार तक भी ऐसा कर सकते हैं। इससे भी आपके ऊपर जो है भैरव बाबा की विशेष कृपा बनी रहती है। और ऐसे ही दोस्तों, अगर आप भैरव अष्टमी के दिन जो है अगर काले कुत्ते को ये एक चीज़ खिला देते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर भैरव बाबा की बहुत ही अधिक विशेष कृपा बनती है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि कभी कभी काला कुत्ता आपके द्वार मंडराता दिख जाता है, लेकिन आप उसे ही लात मार कर भगा देते हैं, जबकि आपको ये पता भी नहीं होता है कि ये काला कुत्ता जो आपके बंद किस्मत के दरवाज़ा खोल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में इन बातों का जिक्र किया गया है कि उस विशेष दिन जो है काले कुत्ते को
एक चीज़ खिलाने से, यानी एक चीज़ खिलाने से आपकी किस्मत के दरवाजे भी खोल सकते हैं। तो दोस्तों, काल भैरवाष्टमी के दिन, सोमवार के दिन, आप अपने घर से जो है एक रोटी लीजिए। उस सरसों रोटी पर दोस्तों सरसों का तेल लगाकर आपके आसपास जहाँ कहीं भी आपको घर के बाहर काला कुत्ता दिखाई देता है, उस काले कुत्ते को सरसों से चुपड़ी हुई रोटी खिला दीजिए और उसे बड़े प्यार से विदा करना चाहिए। ऐसा करने से बाद कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके सारे काम बनते चलाए जाएंगे और भैरव बाबा की कृपा से आपको हर काम में सफलता मिलने लग जाएगी। तो दोस्तों, आप ये काम भी कर सकता हैं। और दोस्तों, कुछ उपाय और हैं जो आप इस भैरव जयंती के दिन भी कर सकते हैं। काल भैरव जयंती के दिन जो है भगवान शिव की भी पूजा करने से भी भगवान भैरवनाथ का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि भगवान भैरव की जो उत्पत्ति हुई थी भगवान शिव के अंश के रूप में हुई थी। तो दोस्तों, कालाष्टमी के दिन 21 बिल्व पत्रों पर आपको 21 बिल्व पत्र लेने हैं। सोमवार भैरव अष्टमी के दिन उस पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ा दीजिएगा। इसे विधि से पूजन करने पर भगवान भैरव तो प्रसन्न होंगे ही और भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होने लगेगी। और ऐसे ही दोस्तों, काल भैरव जयंती के दिन भगवान भैरव को प्रसन्न करने के लिए काले कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। यदि काला कुत्ता उपलब्ध न हो तो किसी भी कुत्ते को खिलाकर ये उपाय आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से न सिर्फ भगवान भैरव बल्कि भगवान शनिदेव की भी कृपा आपके ऊपर बनती है, क्योंकि काला कुत्ता जो है भगवान शनिदेव का भी प्रिय माना जाता है। और दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार आपराधिक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण करने वाले प्रचंड दंडनायक श्री काल भैरव को शिव का पंचम रुद्र अवतार कहा गया है। भैरव देव को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गुरुवार के दिन कुत्ते को गुड़ खिलाना चाहिए। इससे भैरव बाबा की कृपा आपको अवश्य मिलती है। और दोस्तों, भैरव देव अपने भक्तों पर तत्काल कष्टों से मुक्ति देते हैं। इनकी पूजा आराधना से घर में नकारात्मक ऊर्जा, जादू टोने तथा भूत प्रेत आदि से किसी भी प्रकार का व्यक्ति को भय नहीं रहता है। भैरव देव की कृपा पाने के लिए रेलवे स्टेशन पर या किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को जो आप भिखारी को दान देना चाहिए। दोस्तों, सर्दियों का मौसम है और अगर आप कंबल का दान करते हैं तो इससे बड़ा कोई भी दान पुण्य नहीं होगा, इससे बड़ा कोई भी धर्म नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, इस सर्दी के महीने में आपको भिखारी को कंबल अवश्य ही दान करना चाहिए। और भैरव देव जी को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इनकी कृपा पाने के लिए आप अष्टमी के दिन 1.25 किलो जलेबी भैरवनाथ को चढ़ाएं और किसी भी कुत्ते को खिला दीजिएगा। यह उपाय करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और भैरव बाबा की कृपा से आपको सारी मनोकामना पूरी होकर और नई सफलता अवश्य ही प्राप्त होने लगेगी। तो ऐसे ही दोस्तों, ऋषियों ने अंधकार रूपी अज्ञान के भय से मुक्त करके ज्ञान रूपी प्रकाश का मार्ग दिखाने वाले शिव को ही काल भैरव कहा जाता है, जो स्वयं शिव के क्रोध से ही प्रकट हुए हैं। तो भैरव जयंती के दिन कड़वे तेल में पापड़, पकोड़े, पुए जैसे विविध पकवान तले और जो है किसी भी गरीब को जाकर खिला दीजिए। इससे दोस्तों आपको कभी भी धन धान्य की जो कमी नहीं होगी। और काल भैरव जयंती पर भैरव देव की विशेष पूजा होती है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको भैरव जयंती के दिन किसी भी भैरव मंदिर में जाकर गुलाब, चंदन और गूगल की खुशबूदार 33 अगरबत्तियाँ जलाएं। ऐसा करने से आपके सारे कष्ट दूर होने लग जाएंगे। दोस्तों, भैरव देव को प्रसन्न करने के लिए भैरव जयंती के दिन 125 ग्राम काले तिल, 125 ग्राम काले उड़द और 11.25 रुपये 100 मीटर काले कपड़े में पोटली बांधकर भैरवनाथ के मंदिर में चढ़ाकर आ जाएं। ये उपाय आपके वर्षों पुरानी सारी परेशानियों को दूर करके आपके घर में सुख समृद्धि जो है बनाने लग जाएंगे। और दोस्तों, काल भैरव जी को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए इस दिन से भगवान भैरव की प्रतिमा के आगे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और श्री काल भैरवाष्टकम का पाठ करें। मनोकामना पूर्ण होने तक प्रतिदिन इस उपाय को भक्ति भाव के साथ करें। आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही जो है अगर आप काल भैरव जयंती के दिन से लेकर 40 दिनों तक लगातार काल भैरव के दर्शन करें। इस उपाय को करने से भगवान भैरव प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करने लगेंगे। तो दोस्तों, ये उपाय जो है अगर आप भैरव जयंती के दिन करते हैं तो आपको सफलता पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है।
दोस्तों तो इन उपायों को भैरव जयंती के दिन आपको अवश्य करना चाहिए। आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ के साथ भगवान भैरव की कृपा भी बनी रहेगी।